नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं टिहरी लोकसभा क्षेत्र में और नेताजी के रोड शो में हमारे साथ हैं आज टिहरी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महारानी राज्यलक्ष्मी शाह जी। महारानी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। ये हमारी न्यूज 18 की गाड़ी है जो हर लोकसभा क्षेत्र में जा रही है और हम नेताजी से उनके प्रचार को भी देख रहे हैं, जनता से भी बातचीत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, प्रचार भी अच्छी तरह से हो रहे हैं, लोग में भी बहुत जोश है और आगे तो आप लोग जानते हैं। चौथी बार आप चुनावी दंगल में उतर रही हैं और जनता का लगातार अपार समर्थन भी इससे पहले आपको मिला है। उपचुनाव भी आप 2012 में जीती, फिर 14 में, फिर 19 में, अब 2024 का चुनाव है। जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं आपके सामने, किस तरीके से मुकाबला देख रही हैं? देखिए, जोत सिंह जी भी हम लोग सभी एक ही जगह के हैं, तो मैं हमेशा अपना ऑपोजिट लोगों के बारे में बोलती भी नहीं, क्योंकि हम लोग सब उनका काम है, वो कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आदर्श गांव की बात रही हो या विकास की बात हो, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले काफी काम कराए हैं पिछले कई सालों में। आगे का विजन क्या है? आप किस तरीके से सूरत बदलेंगी? देखिए, जो काम अभी तक हम लोग का हुआ है और जो आगे आने वाले काम है, वो जो जरूरी काम है, जैसा हम लोग से हम सेंटर या स्टेट से हम लोग मिलकर करेंगे, वो देखेंगे। जो काम आगे आएंगे वो हम लोग अपनी तरह से कर लेंगे। कांग्रेस जो है इंडी गठबंधन बनाया है, पूरा देश भर में जो है इंडी गठबंधन चल रहा है। लग रहा है आपको ये इंडी गठबंधन सक्सेस होगा? वेल, ये तो 19 के बाद ही देखा जाएगा। 19 तारीख का इंतजार करना होगा और 19 का हमारा, और आगे जो रिजल्ट जब सब जून में आएगा तब। 19 को तो हमारा वोटिंग है, जून में जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। टिहरी की अगर बात करें या आसपास के आपके लोकसभा क्षेत्र की बात करें, बहुत सारी ऐसे बुनियादी समस्याएं, कई इलाकों में पानी नहीं है, कई जगह से लोग पलायन करते हैं, कई जगह बिजली की भी समस्या है, कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसी सारी चीजें हैं जो पहाड़ में जब कभी आपदा आती है तो चीजें बिल्कुल खराब दौर में चली जाती हैं। ऐसे में क्या प्लान है आपका आगे के लिए? देखिए, उत्तराखंड का एरिया आपदा का एरिया है, वो हम लोग सब जानते भी है। और जब भी आपदा आए हुए हैं, वहाँ हर एक जगह के लिए हम लोग ने, चाहे पुल हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए काम किए हैं और उसको ठीक किए हैं। अब आगे क्या होगा वो तो भगवान बचाए, कुछ नहीं होना चाहिए, मगर आगे के लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड है कि काम कुछ ऐसा हो ना हो, हम तो यही प्रे करते हैं और काम के लिए तो हम लोग हमेशा प्रिपेयर है, करेंगे। पहाड़ की महिलाएं, पहाड़ का युवा रोजगार चाहता है, उसे दिल्ली या बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता है। उत्तराखंड में कैसी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि यहाँ पर रोजगार उसको उपलब्ध नहीं हो पाता। कुछ इंडस्ट्री या तमाम जो ग्रोथ्स होती हैं, उनके लिए कुछ विजन है आपका? देखिए, ग्रोथ्स तो आप जानते हैं, आदरणीय मोदी जी ने और धामी जी ने यहाँ उत्तराखंड के लिए कितना अब नया फैक्ट्रीज बन रहे, कितना ग्रोथ के लिए काम कर ही रहे हैं हम लोग सब। और जो मुझे लगता है कि जो लेडीज के लिए जो आप बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत से स्कीम्स आए हैं और आगे भी स्कीम्स आएंगे। और पहला से तो बहुत ही काम लेडीज के लिए हो रखा है हमारे यहाँ भी। इसमें तो आगे भी और बढ़कर हम लोग नया स्कीम्स और भी आएंगे, वो आगे देखेंगे। लगातार इस तरह के आरोप भी लगाते रहते हैं कांग्रेसी की महारानी साहिबा जो है जीतने, जब वोट मांगने का वक्त आता है, जब चुनाव आते हैं तो देहरादून और आसपास उत्तरकाशी और तमाम क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए तो नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली में दिखाई देती हैं, उत्तराखंड कम ही आती हैं। इस तरीके के आरोप लोग लगातार लगाते रहते हैं। देखिए, आरोप लगाना तो लोगों का काम ही है। अगर ऐसा होता तो शायद मुझे इस बार टिकट नहीं मिलता। और ये बात आप महाराज साहब से पूछ सकते कि मैं दिल्ली में कितना रहती हूँ और यहाँ उत्तराखंड में कितना रहती हूँ, क्योंकि उनसे ज्यादा इस बात को शायद कोई और नहीं जानते हैं। कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला जो हैं, वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि महारानी साहिबा का बहुत दौर देख लिया, अब रानियों का दौर नहीं है, अब जमीन पर काम करने वाले का दौर है। मतलब वो राजघराने की लड़ाई अपने साथ मानते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये लड़ाई राजघराने की है या रानी राज्यलक्ष्मी की है? देखिए, आज के दिन में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। अगर वो सोचते हैं कि आज भी राजघराने हैं तो इसमें मुझे कोई बोलने का बात नहीं है, क्योंकि हम तो एक कार्यकर्ता के तरह से हमेशा नमस्कार, नेताजी के रोड शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देहरादून में हैं,
ये पूरा इलाका टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आता है और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट जोत सिंह गुंसोला जी हैं। गुंसोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 की ये गाड़ी है जो हमने खास तौर पर तैयार की है और इसी पर आप सवार हैं और इसका खास मकसद ये है कि हम नेताजी का रोड शो कर सकें और वो भी जनता के बीच में। ये आपका पूरा लोकसभा क्षेत्र है जहां से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद। आप जनता के बीच में जाने का एक अवसर दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं न्यूज 18 का कि उन्होंने ये व्यवस्था करके जो है लोगों के बीच में अपना एक रोड शो तो क्या कहेंगे लेकिन अपने विचार व्यक्त करने का एक मौका दिया और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों का। इस समय देश का परिवर्तन का माहौल बनता जा रहा है और वो परिवर्तन टिहरी संसदीय क्षेत्र जो है सीट नंबर 1 है और इस सीट नंबर 1 से बदलाव की बयार शुरू होगी और दिल्ली तक बदलाव होगा। इंडिया अलायंस का सरकार बनेगा, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगा, ये आभास हो रहा है। आपके सामने जो मुकाबला है वो माला राज्यलक्ष्मी शाह से है। पिछले 12 सालों से वो लगातार संसद के अंदर दाखिल होती रही हैं, लगातार सांसद के रूप में जनता उनको चुनती रही है। तो इस बार का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं उनसे? जनता का मन जो टटोलने का मौका मुझे मिला, मैं लगभग 14 विधानसभाओं को करके आ रहा हूं, तो लोगों का मन ये बन रहा है कि भाई जब इन्होंने संसद में भी कुछ नहीं बोलना, सड़क पर भी लोगों के भले बुरे में नहीं आना, तकलीफ का कोई कहना सुनना नहीं है, तो ऐसे सांसद की जरूरत इस क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि यहाँ ये जो चाहते हैं यहाँ के लोग, अरे कभी किसी एक सवाल को भी लगा देते तो शायद ये लगता कि सांसद हमारी बात को रख रहा है। आपदा आई, कभी सुन तक नहीं। मैं पुरोला गया था तो पुरोला में लोगों ने मुझसे कहा कि साहब कहीं आप बीजेपी की सांसद की तरह तो नहीं होंगे। मैंने कहा भाई भरोसा रखो, अब अगर एक दफे भेजोगे तो पता चल जाएगा कि मैं सड़क पर कितना चलता हूं और लोगों के बीच में कितना आता हूं। दुख दर्द की बात करूंगा, आपकी बातें अगर संसद में उठाने लायक होंगी तो संसद में भी उठाया जाए, गर्जना के साथ उठाएंगे। क्योंकि मैंने उत्तराखंड की विधानसभा में 2 बार विधायक रहने के अवसर मुझे मिला। मैंने जनहित के इतने मुद्दे सरकार को गरमा दिया, सरकार बैकफुट पे चली गई और सरकार को 2010 में बेस्ट एमएलए का अवार्ड देना पड़ा। सवाल ये है कि जोत सिंह गुंसोला की मन की इच्छा थी कि 2024 के सियासी दंगल में चुनाव लड़ें या फिर पार्टी ने मजबूरीवश आपको मैदान में उतार दिया, कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आवेदन किया, जो प्रक्रिया होती है उस आवेदन किया। आवेदन के बाद पार्टी हाईकमान ने जो है मुझसे कहा कि भाई देखिए आपको ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही रहा हूं। ऐसा कोई वो नहीं, किसी दबाव की जरूरत नहीं है और मैं तो स्वतंत्र रूप से इस चुनाव को लड़ रहा हूं जो धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। परिवर्तन होगा और दिल्ली के सदन में बैठने का मौका मिलेगा।